बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद्रयान से साबित हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े किए थे। इंसान के वजूद में आने से करोड़ों साल पहले एक बहुत बड़ा सितारा ज़मीन से टकराया था, जिसकी वजह से ज़मीन के कुछ टुकड़े बिखर कर स्पेस में चले गए। उनमें से एक बड़ा टुकड़ा स्पेस में ना जा सका और ज़मीन की ग्रेविटी के मदार में ही रह गया, जिससे आज हम चाँद कहते हैं। चाँद हमसे 3,85,000 किलोमीटर दूर है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक आज से 1400 साल पहले अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस चाँद के 2 टुकड़े किए थे। मगर सवाल ये है कि क्या आज की साइंस जो कि चाँद तक पहुंच चुकी है, क्या उन्हें चाँद के 2 टुकड़े होने के कोई सबूत मिले या नहीं? इस हकीकत को जानने से पहले हमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि आखिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में चाँद के 2 टुकड़े कैसे हुए थे। रिवायतों के मुताबिक हिजरत से 5 साल पहले मक्का के कुछ काफिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि ए मोहम्मद, अगर वाकई आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मोजिज़ा दिखाइए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम क्या देखना चाहते हो? तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कोई ऐसा काम करवाएं कि जो बिल्कुल नामुमकिन हो, ताकि फिर हम इन्हें झूठा कह के लोगों में बदनाम करें। इसलिए वो कहने लगे कि ए मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो आसमान पर चमकते इस चाँद के 2 टुकड़े कर दो। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? तो वो लोग कहने लगे कि हाँ, क्यों नहीं, लेकिन यकीन नहीं कि तुम ऐसा कर पाओगे। तो उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की और फिर अपनी उंगली से चाँद की तरफ इशारा किया, तो अचानक चाँद बीच से फटने लगा और देखते ही देखते उसके 2 टुकड़े हो गए। चाँद टूटकर 2 टुकड़े हुआ और फिर अचानक वो दोनों टुकड़े एक दूसरे से दूर जाने लगे, यहाँ तक कि वहाँ खड़े लोगों ने देखा कि चाँद का एक टुकड़ा हरा पहाड़ के एक तरफ था और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ। वहाँ खड़े सभी लोगों ने ये मंजर साफ तौर पर अपनी आँखों से देखा और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, देख लो, याद रखना और तुम सब गवाह रहना। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से चाँद की तरफ इशारा किया और फिर देखते ही देखते चाँद पहले की तरह आकार में जुड़ गया। मगर मक्का के काफिर इतना बड़ा मोजिज़ा देखने के बाद भी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहने लगे कि इन्हें तो हमारी आंखों पर जादू कर दिया, ये तो सिर्फ मोहम्मद का एक जादू है। इन लोगों में अबू जहल भी शामिल था। मगर कुरैश के कुछ अक्लमंद लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर ही रहता है, कोई आसमान पर इस तरह जादू नहीं कर सकता कि चाँद के 2 टुकड़े कर दे, इसलिए ये जादू तो नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने तय किया कि जो लोग दूसरे इलाकों और मुल्कों में गए हुए हैं, जब वो सफ़र से मक्का वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने भी दूसरे शहरों में चाँद को 2 टुकड़े होते देखा। अगर उन्होंने गवाही दे दी तो मोहम्मद यकीनन सच्चे नबी है। लिहाजा जब काफिले वापस आए और उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी इकरार किया कि हाँ, हमने भी उस दिन चाँद को 2 हिस्सों में बंटते देखा था। लेकिन कुरैश के कुछ हठ धर्म लोगों ने इसकी एक तावील निकाली कि जादू दरअसल पूरे आसमान पर किया गया था, इसलिए जिसने भी चाँद को जहाँ से भी देखा उन्होंने वो जादुई मंजर नज़र आया। इस तावील के बाद बस कुछ ही लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और बाकी गुमराही में ही पड़े रहे। कुफ़ार मक्का की तरफ बाद में आने वाले कुछ मुनकिरों ने भी चाँद के 2 टुकड़े होने के इस वाक़ये को झूठा साबित करने की बहुत कोशिश की और इस वाक़ये पर कई तरह से एतराज़ किए, जिनमें ज़्यादातर ये कहा गया कि अगर चाँद के 2 टुकड़े हुए थे तो आखिर उस वक्त ये मंजर दूसरे शहरों व मुल्कों में नज़र क्यों ना आया। इस एतराज़ का एक जवाब तो ऊपर की हदीस में ही मौजूद है कि जब काफिले वाले मक्का शहर लौटे
तो उन्होंने इस बात का इकरार किया था कि चांद के 2 टुकड़े होने का मंजर दूसरे मुल्कों में भी नज़र आया था। और दूसरा जवाब यह है कि जब कुछ इलाकों में चांद निकलता है तो उस वक्त दुनिया के बहुत से इलाकों में रात नहीं होती है बल्कि दिन होता है। इसी तरह बहुत से इलाके ऐसे होते हैं कि जहां हमेशा आसमान पर बादल ही छाए रहते हैं। उन इलाकों में साफ आसमान बहुत कम नज़र आता है। इसलिए उस वक्त चांद के 2 टुकड़े होने का ये मौजिज़ा उन्हीं लोगों को नज़र आया होगा कि जिनके इलाके में आसमान साफ था और वो लोग आसमान की तरफ देख भी रहे थे। तारीख की किताबें अगर खंगाली जाए तो मालूम होता है कि उस वक्त चांद के 2 टुकड़े होने का मंजर बहुत से मुल्कों में देखा गया और लोगों ने उसे कुछ किताबों में लिखकर महफूज भी किया, जिनमें हिंदुस्तान सबसे आगे है। इंडोनेशिया के एक इलाके मालाबार के बादशाह ने चांद के 2 टुकड़े होते देखा था। उसका नाम चक्रवर्ती फार्म्स था। उस बादशाह ने इस वाक़ये को एक दस्तावेज की शक्ल में लिखवा कर शाही खजाने में महफूज कर लिया ताकि इस वाक़ये की अच्छे से तहकीक की जा सके और बाद में आने वाले लोगों को भी मालूम हो कि उस बादशाह के वक्त में चांद के 2 टुकड़े हुए थे। उस दस्तावेज की कॉपियाँ आज भी लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखी हुई है और उसके रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। इसी तरह उस वक्त हिंदुस्तान के एक राजा चेरामन पेरुमल ने उस रात अपने महल से चांद को 2 हिस्सों में बंटते देखा था और बाद में इन दोनों बादशाहों ने जब तहकीकात करवाई तो उन्हें मालूम हुआ कि अरब मुल्क के मक्का शहर में अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक नबी आया है। उसकी उंगली के इशारे पर चांद के 2 टुकड़े हुए। तो ये सुनते ही वो दोनों बादशाह मुसलमान हुए और उनमें से एक ने तो हुकूमत छोड़कर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए अरब की तरफ सफ़र शुरू किया, लेकिन रास्ते में ही उस बादशाह की वफ़ात हो गई। इसी तरह हिंदुस्तान के अलवर म्यूजियम में पत्थर पर एक बहुत पुरानी तस्वीर बनी हुई है जिस पर लिखा है कि ये तस्वीर उस वक्त बनाई गई थी कि जब चांद के 2 टुकड़े हुए थे। आप गूगल पर सर्च करके ये सभी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। दूसरी तरफ साइंस की नई तहकीकात से ये बात भी पूरी तरह साबित हो चुकी है कि चांद के बीच एक लकीर बनी हुई है। अभी कुछ साल पहले नासा ने चांद की जो तस्वीर जारी की तो उसमें इस बात का साफ इकरार किया कि चांद के बीच एक दरार सी बनी हुई है और वो दरार पूरे चांद के हर तरफ घूमती हुई एक दूसरे से मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई 100 साल पहले चांद के 2 टुकड़े हुए हो। साइंसदानों का कहना है कि चांद की सतह उस लकीर की तरह सिमट रही है और चांद मुसलसल कई 100 सालों से उस दरार के गैप को भरने में मसरूफ़ है। दरअसल चांद पर तहकीक करने वाले साइंसदान इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि चांद के 2 टुकड़े होने का वाक़या सिर्फ इस्लामी किताबों में मिलता है, लेकिन वो इस बात के एविडेंस लोगों में बयान नहीं करते हैं कि कहीं लोग इस्लाम को सच्चा मज़हब समझकर उसे तेज़ी से कबूल ना करने लगे। इन तमाम बातों से ये साफ वाज़ी होता है कि कुरान व हदीस जिस वाक़ये का जिक्र आज से 1400 साल पहले कर चुका है वो बिल्कुल सच है कि जिसे आज लाखों बिलियन डॉलर खर्च करने के बाद साइंस मालूम कर पाई है। ये ना सिर्फ कुरान व हदीस बल्कि आखिरी नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी हक्कानियत की साफ दलील है।